अपराधी एक महीना पहले मर्डर हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने स्पष्ट कहा, डीएसपी को फोन किया, एसपी साहब को फोन किया और आईजी साहब को फोन किया। डीएसपी साहब को फोन करके हम कहे कि जैसे ही पहला घटना घटा था, मर्डर जब हुआ था, आप अगर एक्शन में आ जाते तो आज दूसरा मर्डर नहीं होता। लेकिन डर नाम के कानून पुलिस से अभी डर नहीं है। देखिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उनको सुरक्षा भी मिलना चाहिए। जिस कानून नाम का व्यवस्था आज के डेट में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कागजों पर है और भाषण में है। साठ टेकारे के विधायक जी मौजूद हैं। सर, मृतक के परिवार से आप मिले हैं, जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाई हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि निसुरपुरा में हम आज गए थे। जिस तरीके से उनके परिजनों ने चीख चीख करके पुकार करके रो रहे थे, हमने स्पष्ट कहा, डीएसपी को फोन किया, एसपी साहब को फोन किया और आईजी साहब को फोन किया। डीएसपी साहब को फोन करके हम कहे कि जैसे ही पहला घटना घटा था, मर्डर जब हुआ था, आप अगर एक्शन में आ जाते तो आज दूसरा मर्डर नहीं होता। लेकिन आपने पुलिसिया कार्रवाई नहीं किया, अपराधी लोग को मन बढ़ा दिया, इसके लेकर के आज दूसरा घटना घटा। और एसपी साहब को कहे कि 48 घंटा हो गया है, आपने वादा किया, 72 घंटा हो गया, 48 घंटा का वादा किए थे, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। जिस तरीके से बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अपराधी मुक्त बिहार बनाएंगे, अपराध तो चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज वही स्थिति, घटना दर घटना, एक घर में दो दो परिवार को मर्डर हो जाना आज के दिन में बहुत ही निंदनीय है। हम सरकार से मांग किए हैं कि उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और एसपी साहब को कहें कि जिस तरीके से आपका लचर पचर व्यवस्था है, ये अच्छा व्यवस्था नहीं है। अपराधी एक महीना पहले मर्डर हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना घटा था। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, बहुत दर्दनाक घटा था। और देखिए कि भाई फिर उसके द्वारा और अभी भी अपराधी द्वारा फोन आकर के धमकाया जा रहा है। अपराधी को डर नाम के कानून पुलिस से अभी डर नहीं है। अब देखिए पुलिस क्या करती है, कानून क्या करती है। हमने तो भाई नैतिकता के आधार पर हम पुलिस प्रशासन सरकार से किए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उनको सुरक्षा भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनको परिवार परिजन अभी बेताज हताश पड़े हुए। जब सम्राट चौधरी सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तब से ये कहा गया कि बुलडोजर बाबा आ गए हैं और सबको इंसाफ होगा। लेकिन जब से आप देखिएगा कि जिस तरह से जब से शपथ लिए हैं, तमाम जो अपराध है उसमें वृद्धि हुई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं तो भाई ऐसे वैसे कई घटना को हम बता देंगे। गुरुआ में देखिए कि दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मार दिया जाता है और उसका जितना भी जेवरात है सब लूट के लेके चला जाता है, एकदम बिल्कुल भीड़ भाड़ इलाका में। अभी तक तो पकड़ाया नहीं। उसके बाद टेकारी में हो, गया में हो, अभी हम जहानाबाद में आए थे, मकदूमपुर में नहीं। लेकिन कानून नाम का व्यवस्था आज के डेट में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कागजों पर है और भाषण में है, चाहे जितना दे लीजिए। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जिस तरीके से बिहार के जनता ने जनादेश दिए हैं, आज देखिए कि सारा त्राहिमाम है। सिलेंडर का वही हाल है, दाम बढ़ गया है, मिल नहीं रहा है, ब्लैक में लोग खरीद रहे हैं। कहता था कि भाई हर एक घर में सिलेंडर मिलेगा, धुआं नहीं लगेगा, पानी नहीं लगेगा, सब स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ लोग रहेंगे, पोल्यूशन मुक्त बिहार बनेगा, पोल्यूशन मुक्त लोग रहेंगे। लेकिन आज देखिए क्या दशा है, एक महीना में 4 बार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कितना है, सब लोग पलायन हो रहे हैं। केवल चुनाव के नाम पर गुमराह कर करके वोट ले लिया जाता है, उसके बाद
आराम से सो जाते हैं। नीतीश जी थे तो ठीक था क्या मामला? उससे देखिए ज़्यादा हो गया क्या भाई? देखिए रिशु श्री आप जान पढ़ ही रहे हैं कि एक रात को रहने के 1.5 लाख रुपया रिशु श्री का लगता था। आज उसको ईडी ने अगर खंगाला तो 300 करोड़ रुपया उसके पास पकड़ाया है। और वैसे वैसे कितने अधिकारी के पास अभी है, अभी तो जांच ही चल रहा है, देखिए कितने के खुलेगा। ये तो है बिहार के सरकार है, नीतीश के बहार है, वो अफसरों माले माल है। हम तो सदन में भी बोले थे कि बिहार में बहार है, नीतीश के सरकार है, वो अफसरों माले माल है। जो सदन में कहे आज सड़क पर मिल रहा है। अब तो सम्राट की सरकार है। सम्राट की सरकार है तो सम्राट को वो लोग वोट नहीं ना दिया है, नीतीश के ना वोट दिया है। ये तो भाई इनको बनाया गया है। अब देखिए सम्राट जी कितना दिन तक चलाते तो हैं। जो आप लोग इतना मुद्दा गिना रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बाद भी आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी लालू जी के पीछे लोग लगे हुए हैं कि आवास खाली कराया जाए, सुरक्षा में कटौती किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, तो उसको भटकाने के लिए लोग बंगला की ओर और एक भी काम नहीं हो रहा है। सरकार देखिए कि आज दिवालिया हो गया है। लेकिन आपका सरकार है, जो मर्जी कर लीजिए भाई। देखिए सरेआम गोली चल ही रहा है, सरेआम लूट हो ही रहा है, सरेआम महंगाई हो ही रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है। समय आएगा तो बता दें। शुक्रिया हमसे बात करेंगे। तो तमाम बातों का आपने सुना है, क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।